हाँ, चलिए पिछली बार हमने जो ग्लैंड जो डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। एड्रिनल ग्लैंड में हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्कस किया और एड्रिनल मेडुला। आज जो हम बात करेंगे एक और स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, जो है गोनेड्स। तो देखिए गोनेड्स के बारे में आपकी बुक कह रही है कि गोनेड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एंडोक्राइन, मतलब ये स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब गोनेड्स स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों हैं? Which beside hormone secretion are also produce gamete, यानी ये हार्मोन तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, क्योंकि ग्लैंड्स हैं तो डेफिनेटली इनका काम क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के साथ दे कैन आल्सो प्रोड्यूस और दे प्रोड्यूस गैमेट्स। उसके साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमेट्स भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ गोनेड, वन आर ओवरीज एंड सेकंड वन आर टेस्टिस। दो तरह के गोनेड होते हैं, एक ओवरीज होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, टेस्टिस। तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपको इस बात का पता है कि ओवरीज बेसिकली क्या होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के जो गोनेड होते हैं, जहाँ पर फीमेल के गैमेट्स बनते हैं, ये पेयर की शक्ल में आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो फीमेल के जो गोनेड होते हैं उनको हम कहते हैं ओवरीज, पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं, एब्डोमिनल साइड पे होते हैं। अच्छा, और मेल की अगर हम बात करें तो जो मेल के गोनेड होते हैं वो क्या है, वो हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस मेल गोनेड है और ओवरीज जो है वो क्या है, वो हैं फीमेल गोनेड। आज हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में, हम ओवरीज के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो ओवरीज बेसिकली क्या है, ये फीमेल गोनेड्स हैं। क्योंकि हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इसके बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसकी गैमेट फॉर्मेशन को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा फोकस यहाँ पर किस पर होगा, इसके एंडोक्राइन फंक्शन पर, मतलब ये कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करता है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। दो मेजर हार्मोन जो ओवरीज से सीक्रेट होते हैं वो एक एस्ट्रोजन है और दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। एक एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए एस्ट्रोजन के बारे में आपकी बुक कह रही है कि एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ग्राफिन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले इस सेंटेंस को समझने के लिए क्या कह रहा है, तो इधर देखिए, अगर मैं से फॉर एग्जांपल ये एक फीमेल की ओवरी है, ये एक फीमेल की ओवरी है। जब फीमेल की ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक बच्ची जो होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी ओवरीज में जो है वो बहुत से एग्स जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। बहुत सारे एग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, मगर वो मैच्योर नहीं होते और वो एग जो है वो फॉलिकल में बंद होते हैं। फॉलिकल आप समझ लें कि ये थैलियां हैं जिसके अंदर ये एग क्या है, बंद है। तो एग आर प्रेजेंट इन follicles. Where these eggs are present? These eggs are present in follicles. तो अब ये जो eggs follicles के अंदर बंद होते हैं तो ये मैच्योर नहीं होते। फिर क्या होता है, जब एक फीमेल मैच्योर हो जाती है, जब अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो क्या करता है, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने एग को क्या करें, एग को जो है वो मैच्योर करें। तो इनमें से कुछ फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और स्पेशली एक जो फॉलिकल मैच्योर होता है और जिसका एग मैच्योर हो जाता है, उस फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। उस फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ओवरीज में, ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस बताया एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेट होने का, कि सबसे पहले जब एक फीमेल मैच्योरिटी पे पहुंचती है, जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फीमेल के ओवरीज में फॉलिकल्स को जो है वो क्या किया, स्टिमुलेट किया। एक फॉलिकल ने मैच्योर हो गया और वो जो फॉलिकल मैच्योर हुआ है, जिसका एग मैच्योर हो गया, उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, इस ग्राफिन फॉलिकल से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, सीक्रेटेड बाय एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, यानी ओवरी से तो सीक्रेट होता है, लेकिन ओवरी में कहां से सीक्रेट हो रहा है, ये ग्राफिन फॉलिकल से सीक्रेट हो रहा है। और किसके इन्फ्लुएंस में सीक्रेट हो रहा है, ये हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है ये बेसिकली जो है ये सीक्रेट हो रहा है। और ये कब सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये हर वक्त सीक्रेट नहीं होता, ये स्टार्ट में जब एक फीमेल की जो बर्थ होती है बच्चे की, तो उस वक्त ही सीक्रेट नहीं हो रहा। एस्ट्रोजन कब सीक्रेट होता है, जब वो अपनी प्यूबर्टी पे पहुंच
पहुंच जाती है, वो 11 ईयर या 12 ईयर जब उसकी जो प्यूबर्टी का पीरियड होता है, तो तब ये जो है वो सीक्रेट होता है। चलिए फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, इसका काम क्या होता है। तो इसके एस्ट्रोजन के जो फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। आपको पता है एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, जब एक फीमेल मैच्योर होती हैं तो उनमें कुछ मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, सही ना। उनकी बॉडी की शेप में अगर आप बात करें, उनकी वॉइस क्वालिटी जो है देखें, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जब वो क्या होती हैं, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल में, जो मैच्योर होती हैं, जो उनकी बॉडी की शेप में चेंज आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है बेसिकली किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। इसके बाद हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है, अगर मैं यहाँ पर फीमेल का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो सिंपली अगर मैं ड्रा करूं, तो ये ओवरीज हो गई, ओवरीज के साथ ये ओविडक्ट हो गए, और ओविडक्ट के साथ ये ओवरीज हो गई, ये ओविडक्ट और ये यूट्रस। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के बाद, स्पेशली फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होती है, तो यूट्रन वाल रप्चर हो जाती है। यूट्रन वाल जो है क्या हो जाती है, यूट्रस की वॉल रप्चर हो जाती है। तो उस यूट्रस की वॉल को दोबारा रिपेयर जो करता है, उसकी जो हीलिंग करने में जो हेल्प करता है, वो कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, यानी यूट्रस की वॉल को जो है वो हील करने में हेल्प करता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। नेगेटिव फीडबैक ऑन अपॉन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का एक काम ये है कि देखें, मैंने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था, उसने ग्रेफिन फॉलिकल्स को मैच्योर करना है, और एक जो है वो फॉलिकल उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल में। जब ग्रेफिन फॉलिकल बन गया है, फॉलिकल मैच्योर हो गया है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। तो जब एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन जो है वो जाकर जो है वो किसको मैसेज देगा, आपके एंटीरियर लोब को, कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन क्या कर दे, बंद कर दे या उसको कम कर दे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कम करवा रहा है एस्ट्रोजन, क्या करा रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कम करा रहा है। तो इसका मतलब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल. It help in healing and repair of uterine wall. It is responsible for healing and repair of uterine wall after menstruation, and it has a negative feedback or negative effect on follicle stimulating hormone. So it was all about estrogen. अब इसके बाद एक दूसरा जो है वो, अच्छा इसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी, अगर एस्ट्रोजन बहुत कम सीक्रेट हो फीमेल में किसी वजह से भी, या एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी इन यंग फीमेल। अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी किसके अंदर हो, यंग फीमेल्स के अंदर हो, तो मैंने आपको बताया है कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में। अगर यंग फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन सही तरह सीक्रेट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर दे फेल टू मैच्योर सेक्सुअली, वो सेक्सुअली जो है वो सही मैच्योर नहीं होगी। मतलब वैसे तो हो जाएगी, लेकिन उनमें वो सेक्सुअलिटी जो होती है वो उस तरह से नहीं आ सकती। इसके अलावा डेफिशिएंसी इन एडल्ट, अगर एडल्ट फीमेल्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो उनमें क्या होगा, उनमें स्टेरिलिटी हो जाएगी। मतलब उनके अंदर जो है वो जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है, या नॉर्मल जो एग की प्रोडक्शन होती है, सही, वो तमाम की तमाम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस वजह से उनमें इनफर्टिलिटी, आप कह सकते हो कि वो क्या काज कर देता है, इनफर्टिलिटी जो है वो काज कर सकता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। इसके अलावा अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए फीमेल के अंदर, अगर ये बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फिब्रॉइड। फिब्रॉइड जो है वो टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे, फिब्रॉइड इन यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, इसको हम यूट्रस कह रहे हैं, ये जो एरिया है इसको हम यूट्रस कह रहे हैं। यूट्रस के जो टिश्यूज होंगे उनकी अबनॉर्मल ऐसी ग्रोथ हो जाएगी वहां पर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, फिब्रॉइड। फिब्रॉइड जो है वो ग्रोथ हो जाएगी किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। और ओवरीज के अंदर क्या होगा, ओवरीज के अंदर पॉलीसिस्टिक, यानी ओवरीज के अंदर बहुत सारी क्या बन जाएंगी, ऐसे सिस्ट बन जाएंगी, जिसको हम कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक अगर आपसे पूछा जाए पॉलीसिस्टिक ओवरीज किसकी वजह से होती हैं, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से या एफिशिएंसी की वजह से,
एस्ट्रोजन की जो है वो एफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्रस के अंदर जो फिब्रॉइड बन जाते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं, ये भी उसकी एफिशिएंसी की वजह से। डेफिशिएंसी की वजह से तो अगर यंग फीमेल के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मैच्योर नहीं होंगी सेक्सुअली, और अगर एडल्ट के अंदर होगी तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, उनमें इनफर्टिलिटी आ सकती है। ये तो बात हमने कर ली एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन के बाद में दूसरे हार्मोन की बात करेंगे जो कौन सा है, जो है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन समझने से पहले थोड़ी सी चीज समझना है। वैसे तो हम इसको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी सिर्फ इसको इतना समझना है कि मैंने भी आपको बताया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आएगा तो वो ओवरी के अंदर एक फॉलिकल को मैच्योर करेगा और उस फॉलिकल का जो एग होगा वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और इस फॉलिकल को हम क्या कहेंगे, ग्रेफिन फॉलिकल। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो गया तो इसने क्या सीक्रेट करना शुरू कर दिया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने जाकर मैसेज दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सीक्रेशन को रिड्यूस करवा दिया। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो होता है तो एंटीरियर लोब एक तीसरा हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करता है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काज कराता है, ओव्यूलेशन, यानी ये एग में मैच्योर जो फॉलिकल है ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज करा देगा। ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज होकर कहां आ जाएगा, ओविडक्ट में आ जाएगा। ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज होकर कहां पर आ गया, ओविडक्ट में आ जाएगा। और ये जो ग्रेफिन फॉलिकल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक येलो ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट कर देगा। अब आप इस ग्रेफिन फॉलिकल को क्या कहोगे, अब आप इसको कहोगे कॉर्पस ल्यूटियम। जब तक इसके अंदर एग था, ग्रेफिन फॉलिकल में जब तक एग था तब आप उसको कह रहे थे ग्रेफिन फॉलिकल, लेकिन जब ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, ग्रेफिन फॉलिकल से एग किसने रिलीज कराया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया तो ग्रेफिन फॉलिकल एक ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट हो गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन सीक्रेट करवा रहा था, लेकिन जब ग्रेफिन फॉलिकल इसमें कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में तो वो क्या सीक्रेट कराना शुरू हो गया, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो जब एग हमारा फीमेल का जब एग ओविडक्ट में आ जाता है, फीमेल का एग जब ये ओविडक्ट में आ गया तो नॉर्मली क्या होगा, ये एग जो है वो मेल का स्पर्म, अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मेल का स्पर्म इस एग के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, ये जाइगोट। और उसके बाद फिर यही जाइगोट डिवाइड होगा और फिर उसके बाद मजीद जो डेवलपमेंट होनी है वो कहाँ होनी है, यूट्रस में होनी है। मजीद डेवलपमेंट कहां पर होनी है, यूट्रस के अंदर होनी है। तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, वो इस यूट्रस को प्रिपेयर करता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि यूट्रस को प्रिपेयर कैसे करेगा प्रेगनेंसी के लिए, यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इसकी वॉल को जो है मजीद क्या कर देगा, थिक कर देगा। तो ये काम क्या करता है, बेसिकली यूट्रस को प्रिपेयर करता है। मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज टू प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपकी बुक में देख लेते हैं क्या फंक्शन दिया है। सबसे पहले देखिए आपकी बुक बता रही है प्रोजेस्टेरोन कैसे सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम इन रिस्पांस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कॉर्पस ल्यूटियम का आपस में क्या ताल्लुक है। क्योंकि जब ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज करवाएगा कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जब ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज होगा तभी तो ग्रेफिन फॉलिकल का जो फॉलिकल होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फंक्शन की अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर रहा है, थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल फॉर मेंटेनिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। यूट्रस की वॉल को जो है ठीक करेगा, उसके तरफ वेस्कुलराइजेशन मतलब उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा, ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा किस चीज के लिए, ताकि उसको प्रिपेयर करे किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। सपोर्ट ओव्यूलेशन, सप्रेस ओव्यूलेशन, तो ये ओव्यूलेशन को क्या करता है, ये सप्रेस करता है। मतलब एक तो एग रिलीज हो गया ना यहाँ से, लेकिन अभी क्योंकि एक प्रेगनेंसी अभी यहाँ पर हो रही है तो जब तक वो प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती यहाँ से ओवरी से जो है मजीद एग रिलीज नहीं कराएगा, यानी ओव्यूलेशन को क्या करके रखेगा, ये सप्रेस करके रखेगा।
अंडर सिक्रीशन, अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर कम सीक्रेट हो तो इट डिक्रीज चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए जब यूट्रस की वॉल जो है वो यूट्रस प्रिपेयर ही नहीं होगा प्रेगनेंसी के लिए तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम सीक्रेट हो तो किसके चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीटस को या एम्ब्रियो को यूट्रस की वॉल के साथ जो प्लेसेंटा अटैच है इसको अटैच रखने का भी क्या करता है, काम करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो फीटस जो है वो या एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच नहीं होगा और उसकी क्या हो जाएगी, अर्ली बर्थ हो जाएगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं मिसकैरेज। तो आज जो हमने बात करी, तो टुडे आई टोल्ड यू अबाउट, I was telling you about gonads. What are gonads? Gonads are a special type of endocrine cell which produce hormone, but besides the production of hormone, they also produce gametes. There are two types of gamete. One are ovaries and second one are testes. Ovaries are female gonad and testes are the male gonad. And I told you about two important hormones which are secreted by ovaries. One is estrogen and second one is progesterone. And I also told you the mechanism of secretion of estrogen and the function of estrogen and the over secretion and under secretion of estrogen. What problems will arise due to deficiency or due to efficiency of estrogen. After that I also told you about progesterone, mechanism of secretion of progesterone, what are the functions of progesterone and what are the problem which can arise by under secretion of progesterone. Next time we will discuss male gonad or testes.